हेलो दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम वन डायमेंशन मोशन का लास्ट लेक्चर करेंगे। क्या लास्ट लेक्चर? हमने पिछले यानी कि लेक्चर जो किए थे उसमें वन डायमेंशन को मोस्टली पढ़ लिया है, लेकिन कुछ फैक्ट बचे हैं दो चार, उन्हें आज की वीडियो में पढ़ लेंगे और कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या? सर्कुलर मोशन। क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन। तो आज वीडियो को शुरू करने से पहले जो बोर्ड पर क्या लिखा है, सब्सक्राइब नाउ काव्या इंस्टीट्यूट डैश रवि सर। तो आज जो चैनल में जो बदलाव आया है वो क्या है कि आप तुम सर्च करोगे क्या, काव्या इंस्टीट्यूट डैश रवि सर, काव्या इंस्टीट्यूट डैश रवि सर। तो इसको सर्च करेंगे किस क्या इसको, क्योंकि इस नाम को करने से मेरा मकसद क्या है, क्योंकि बाईटी से बहुत सारे कॉल और इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कि अपनी वीडियो पे ऐड लगाइए, लेकिन मैंने अभी मना कर दिया है। क्यों? मुझे अभी उससे कोई मतलब नहीं है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के दो चार फैक्ट हैं, उन्हें देखते हैं क्या बचेंगे। यानी कि देखो पहला फैक्ट है हमारा नंबर वन। फैक्ट क्या है? फैक्ट पढ़ने से पहले हमने पिछली वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम क्या था? एवरेज स्पीड। क्या था? एवरेज स्पीड। यानी कि एवरेज स्पीड बोले तो औसत चाल। क्या? औसत चाल। एवरेज स्पीड बोले तो औसत चाल। यानी कि औसत चाल हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। क्या पढ़ ली थी? औसत चाल। लेकिन हमने औसत चाल पढ़ी थी क्या? एवरेज स्पीड केवल मात्र इतनी पढ़ी थी कि जो एवरेज स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है? यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। किसकी पढ़ी थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोले तो औसत चाल इक्वल टू औसत चाल बराबर कुल दूरी अपॉन कुल समय। यानी कि औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोले तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। मात्र हमने इतना पढ़ा था, लेकिन इसके दो फैक्ट और होते हैं। कितने? दो फैक्ट और होते हैं। वो फैक्ट क्या होते हैं? मान लो कि तुम्हें ये ना पूछ के ये पूछ ले कि औसत चाल निकालनी है कि फाइंड द एवरेज स्पीड बट लेकिन पार्टिकल हैव ए सेम टाइम। पार्टिकल हैव ए सेम डिस्टेंस। यानी कि सेम डिस्टेंस। यानी कि बोले तो कण की दूरी समान हो, देन एवरेज स्पीड। कण की दूरी समान हो तब औसत चाल कितनी होगी? नंबर दो कंडीशन। नंबर तीन कंडीशन क्या कहती है? नंबर तीन कंडीशन कहती है कि पार्टिकल हैव ए सेम टाइम पीरियड देन एवरेज स्पीड। क्या? एवरेज स्पीड। बोले तो कण का समय अंतराल समान हो तब औसत चाल। क्या? तब औसत चाल कितनी होगी? तो कंडीशन कितनी पढ़ी हमने? पहली कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। पहली कंडीशन जो है हम उसे पढ़ चुके हैं, लेकिन कंडीशन कितनी बची? जो दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। यानी कि हमारे पास दो कंडीशन बची हैं, वो अभी हमें पढ़नी है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या? कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो केस फर्स्ट। क्या? केस फर्स्ट पढ़ चुके हम। कौन सा केस पढ़ेंगे? केस टू। कब? जब पार्टिकल हैव ए सेम डिस्टेंस देन एवरेज स्पीड। क्या?
एवरेज स्पीड, यानी कि बोले तो कि औसत चाल ज्ञात कीजिए जब कण की दूरी समान हो, कण की दूरी समान हो तब क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तब क्या निकालना हमें, एवरेज स्पीड। तो देखो जब कण की दूरी समान हो यानी कि कण की डिस्टेंस समान हो तब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो देखो अगर कण की दूरी समान होगी तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है यानी कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है कि 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, जहां v1 क्या है, जहां v1 क्या है वो फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी, फर्स्ट पार्टिकल क्या है, वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी। बोले तो पहले कण का वेग। और v2 क्या है, और v2 क्या है, सेकंड पार्टिकल वेलोसिटी। क्या, वेलोसिटी। बोले तो दूसरे कण का वेग, दूसरे कण का वेग। यानी कि इससे ये क्लियर हुआ कि जो औसत चाल बराबर 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। कब करेंगे, जब कण की डिस्टेंस समान हो, जब कण की डिस्टेंस समान हो तब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे। यानी कि हमारा जो केस 2 कहता है वो क्या कहता है कि पार्टिकल हैव ए सेम डिस्टेंस देन एवरेज स्पीड। जब पार्टिकल की डिस्टेंस समान होगी तब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, जहां पर v1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी एंड v2 क्या है, सेकंड पार्टिकल वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले को हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखें, एग्जांपल देख लेते हैं इस पे कि कण का जो वेलोसिटी यानी कि कैसे निकालेंगे, कैसे वेलोसिटी देगा और कैसे को हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो देखो फॉर एग्जांपल, इतना नोट क्लियर हुआ। तो देखो हम जो क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्या, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यानी कि एग्जाम्पल मान लो किसी मत करो, किन्हीं दो कणों की समान दूरी हो तब औसत चाल ज्ञात करो, जबकि दोनों कणों का वेग क्रमशः 3 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड है। अगर बात करें इंग्लिश की तो फाइंड द एवरेज स्पीड पार्टिकल हैव ए सेम डिस्टेंस बट वेलोसिटी क्रमशः कितनी है, 2 मीटर प्रति सेकंड और 3 मीटर प्रति सेकंड है। तब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखो सबसे पहले जो कहता है यानी कि दूरी क्या है, समान। अगर हमसे डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकालता तो हम किससे निकालते, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन उसने एक कंडीशन दे दी है कि हमें एवरेज स्पीड तब निकालनी है जब डिस्टेंस पार्टिकल की कैसी हो, सेम हो। तो जब डिस्टेंस पार्टिकल की सेम होती है तो जब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी कि v1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी और v2 क्या है, सेकंड पार्टिकल वेलोसिटी।
तो v2 यानी कि 2 v1 की वेलोसिटी क्या होगी, जब क्रमशः बोल रहा है तो 3 मीटर पर सेकंड है वो v1 की वैल्यू है और 2 मीटर पर सेकंड है वो v2 की वैल्यू है। तो v1 की वैल्यू क्या है 3 और v2 की वैल्यू क्या है 2, और v1 की वैल्यू नीचे क्या है 3 और v2 की वैल्यू क्या है 2, बराबर जब क्या इसे मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 अपॉन नीचे 5, यानी कि जो एवरेज स्पीड निकली वो कितनी निकली 12/5 मीटर, क्या मीटर। अब मीटर क्यों आया, क्योंकि स्पीड का मात्रक ही क्या होता है मीटर होता है। तो जो स्पीड का मात्रक होता है वही क्या होता है एवरेज स्पीड का मात्रक होता है। तो दैट्स आपका क्या एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम कंडीशन नंबर 3 की बात करते हैं, यानी कि केस 3 में औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड को कैसे निकालेंगे। तो देखो क्लियर, केस नंबर 3, क्या केस 3 यानी कि जो हमारा है वो क्या है केस 3 में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो केस 3 में क्या कहता है, केस 3 में कहता है कि कण का समय अंतराल सेम हो, समय अंतराल क्या हो समान हो, समय अंतराल समान हो तब औसत चाल, यानी कि अगर कण का टाइम पीरियड सेम हो, बोल सकते हैं पार्टिकल हैव ए सेम टाइम पीरियड, क्या सेम टाइम पीरियड, देन फाइंड एवरेज स्पीड, यानी कि जब पार्टिकल का सेम टाइम पीरियड हो तब जो एवरेज स्पीड है वो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखना, अगर जब समय अंतराल यानी कि टाइम पीरियड समान हो तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2, क्या v1 प्लस v2 अपॉन 2, जहां पे v1 क्या है v1 फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी, v1 क्या है फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी, देन v2 क्या है v2 क्या है सेकंड पार्टिकल वेलोसिटी। तो देखो अब इस फॉर्मूले से अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो कब निकालेंगे, जब टाइम पीरियड समान होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं एग्जांपल नंबर 2, किन्हीं दो कणों की औसत चाल ज्ञात कीजिए जबकि दोनों कणों का समय अंतराल समान है एवं उनके वेग क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किन्हीं दो कणों की औसत चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि दो पार्टिकल की हमें क्या निकालनी है एवरेज स्पीड निकालनी है, जबकि उसने कंडीशन बोली है कि दोनों पार्टिकल हैं उनका क्या है टाइम पीरियड कैसा है सेम है, यानी टाइम पीरियड कैसा है सेम है, तब हमें उनकी क्या निकालनी है एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड यानी कि जब टाइम पीरियड सेम होता है तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2, यानी कि फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी प्लस सेकंड पार्टिकल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 5 प्लस सेकंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 15 डिवाइड बाई 2, कितना 20/2 बोले तो 10 मीटर, कितना 10 मीटर, यानी कि जो एवरेज स्पीड कितना आया 10 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी कि एवरेज स्पीड के 3 टाइप से हम पूछ सकते हैं, क्या 3 टाइप से। पहला टाइप
बेसिक बनता है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर इस फॉर्मूले से ना पूछे तो केस 2 क्या कहता है, अगर एवरेज स्पीड आपसे पूछ ले लेकिन किन्हीं दो पार्टिकल हैं उनकी डिस्टेंस समान दे दे तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है 2v1 v2 बट्टे v1 प्लस v2, जहां पे v1 क्या होता है फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी और v2 क्या होता है सेकंड पार्टिकल वेलोसिटी। अगर केस नंबर 3 की बात करें, अगर दो पार्टिकल हैं उनका अगर टाइम पीरियड सेम दे दे तो हमें एवरेज स्पीड पूछ ले, क्या एवरेज स्पीड पूछ ले, तो एवरेज स्पीड उस कंडीशन में क्या होगी कि एवरेज स्पीड बराबर v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, यानी कि v1 यानी कि फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी प्लस सेकंड पार्टिकल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। तो आई होप आपको औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड के तीनों केस क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में आए होंगे, ताकि एवरेज स्पीड से आने वाला हर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसको फोड़ के आओ। तो क्लियर। अब हम चलते हैं अगला फैक्ट क्या है, अगला फैक्ट क्या है, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं अगले फैक्ट पर। अब अगला फैक्ट क्या होता है, मैंने आपको कल गति के यानी कि जो सेकंड नियम था यानी कि सेकंड समीकरण था h इक्वल टू 2ut प्लस हाफ at स्क्वायर, h इक्वल टू u2 प्लस हाफ at स्क्वायर, जो सेकंड इक्वेशन थी वो क्या थी h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन ये कब थी, उसका गति का समीकरण था, गति का समीकरण था। तो मैंने जब अगर इसकी स्वतंत्र कंडीशन में बात करें, स्वतंत्र की स्थिति में यानी कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरे, कैसी मुक्त रूप यानी कि फ्री फॉल की कंडीशन में गिरे, तो क्या होता है u इक्वल टू तो क्या होता है 0 होता है, u इक्वल टू क्या होता है 0 और a इक्वल टू क्या होता है g। क्यों होता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण इसमें काम लेते हैं, क्या लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण काम में लेते हैं। तो हम इसको पुट कर देंगे h इक्वल टू u की जगह क्या रखेंगे 0, तो 0 मल्टीप्लाई t प्लस हाफ a की जगह क्या रखेंगे g और t उसके, तो h इक्वल टू क्या निकलेगा 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो क्लियर फॉर्मूला निकलता है वो क्या निकलेगा कि h इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, क्या निकलेगा gt स्क्वायर। आई होप मैंने एक कल आपको फॉर्मूला निकाल के दिखाया था। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल रही है कि जी h डायरेक्ट प्रोपोर्शनली किसकी है t स्क्वायर के, किसकी है टी स्क्वायर के। यहीं से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ऊंचाइयों का अनुपात क्या, ऊंचाइयों का अनुपात बोले तो रेशियो ऑफ हाइट, क्या रेशियो ऑफ हाइट। कब पूछेगा, आपको क्वेश्चन दे देगा कि फर्स्ट वे सेकंड वे और थर्ड वे सेकंड में ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, क्या होगा। अब अनुपात निकालने के लिए, लेकिन याद रखना ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि रेशियो ऑफ हाइट कब पूछेगा, ये कंडीशन कब लगेगी, जो ये फॉर्मूला लगेगा वो कंडीशन कब लगेगी जब वस्तु कैसी हो मुक्त रूप से गिर रही हो यानी कि फ्री फॉल की कंडीशन में हो, तब आपसे रेशियो पूछेगा। तो यहाँ से जब रेशियो की कंडीशन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे h1 बट्टे h2 बराबर t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, t2 स्क्वायर। लेकिन हमें पूछा क्या है, पहले दूसरे और तीसरे सेकंड में अनुपात पूछे, तो पहला यहाँ पर पुट करेंगे टी की जगह तो 1 का स्क्वायर 1 अनुपात 2 का स्क्वायर, अगर जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, जब 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। यानी कि हमारा जो अनुपात निकला रेशियो h1 अनुपात h2 अनुपात h3 इक्वल टू 1 अनुपात 4 अनुपात कितना 9। क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऊंचाइयों का अनुपात कौन सी कंडीशन में, जब वस्तु मुक्त रूप से गिर रही हो, क्या जब वस्तु मुक्त रूप से गिर रही हो तब ऊंचाइयों का अनुपात। तो चलते हैं अगला फैक्ट क्या था, अगले फैक्ट में चलते हैं, आपको ये नोट कर लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो अगला फैक्ट क्या है, अगला फैक्ट है आपकी एनर्जी से रिलेटेड, किससे एनर्जी से रिलेटेड, यानी कि एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर जो एनर्जी है वो कितनी होगी और मिनिमम हाइट पर जो एनर्जी है वो कितनी होगी। मान लो
कि जो ये पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट है। क्या? मैक्सिमम पॉइंट। बोले तो अधिकतम बिंदु। क्या? अधिकतम बिंदु। मान लो ये कोई बिंदु है, वो क्या है? मिनिमम पॉइंट। क्या? मिनिमम पॉइंट। बोले तो न्यूनतम बिंदु। क्या? न्यूनतम बिंदु। बात करते हैं इस पे एनर्जी की। किसकी? एनर्जी की। बात करें इस पे एनर्जी की। मान लो जो मैक्सिमम पॉइंट है, मान लो जो मैक्सिमम पॉइंट है उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और जो मिनिमम पॉइंट है उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ध्यान रखना, जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वहां पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। अगर बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? मैक्सिमम। लेकिन कहां पर? मैक्सिमम पॉइंट पर। और बात करें काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होती है? मिनिमम। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, लेकिन होती कितनी है? तो होती है जीरो। कितनी होती है? जीरो। अगर बात करें हम इसकी यानी कि मिनिमम पॉइंट की, तो जो मिनिमम पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो होती है अधिकतम। क्या? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? मिनिमम। जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है कहाँ पर? मिनिमम पॉइंट पर। तो मिनिमम कितनी होती है? जीरो। तो आपको ये चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर अधिकतम होती है? मैक्सिमम पॉइंट यानी कि अधिकतम बिंदु पर। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है? मिनिमम पॉइंट यानी कि न्यूनतम बिंदु पर। एक लास्ट फैक्ट आपका बचता है, वो फैक्ट है वेलोसिटी से रिलेटेड, यानी कि v इक्वल टू 2gh होता है। क्या होता है? v इक्वल टू 2gh। क्या इस फॉर्मूले आपको कहीं पर मास दिखाई दे रहा है? मास दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि बोले मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का जो वेग होता है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, यानी कि वो मास पर यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सेम यही से क्वेश्चन बनता है कि एक छोटी वस्तु और एक बड़ी वस्तु। बोले तो ये हल्की वस्तु है। क्या? हल्की वस्तु। और ये क्या है? भारी वस्तु। यानी कि इसका कैपिटल एम मास है और इसका क्या है? स्मॉल मास। जब ये दोनों वस्तु समान ऊंचाई से एक साथ छोड़ी जाती है, मान लो इनकी हाइट है h और इसकी भी हाइट है h, जब ये समान ऊंचाई से एक साथ छोड़ी जाएंगी तो क्वेश्चन पूछता है कि ये पृथ्वी पर कौन सी सबसे पहले पहुंचेगी? कौन सी सबसे पहले पहुंचेगी? तो स्टूडेंट क्या करता है, ये भारी है तो ये सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो ये गलत है। क्या है? गलत है। क्योंकि जो वस्तु यानी कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति होती है। क्या? मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति होती है। क्या? गति यानी कि बोल सकते हैं मोशन। क्या? मोशन। वो क्या करती है? वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। वो कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करती है। तो यह हल्की वस्तु हो या वस्तु हो भारी, वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचेगी? एक साथ ही पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी? एक साथ। क्यों पहुंचेगी? क्योंकि v इक्वल टू होता है अंडर में 2gh, जिसमें ग्रेवी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण होता है और क्या होती है? हाइट। क्या नहीं होता? मास। तो जो वेलोसिटी होती है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, वो मास पर कभी भी निर्भर नहीं करती है। तो आपके जो वन डायमेंशन मोशन में थे ये 4 फैक्ट बचे थे, मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आपका इसके साथ चैप्टर ये समाप्त होता है और कल हम क्या करेंगे? न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वन डायमेंशन पढ़ी थी यानी कि एक विमीय गति। कल क्या पढ़ेंगे? 2 डायमेंशन यानी कि 2 विमीय गति, जिसके 2 एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि 2 चैप्टर पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर मोशन और दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि वृत्तीय गति और प्रक्षेप गति। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।